नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के छात्रों के लिए साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि इस बार के बोर्ड परीक्षा में एकदम 100% दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछेगा। तो अच्छे से दोस्तों याद कर लीजिए। मैं आपको पूरा क्वेश्चन ना इसका इंपॉर्टेंट बता देता हूं और जो क्वेश्चन याद होगा आपका रिविजन भी हो जाएगा और जो नहीं याद होगा उसे आप याद भी कर लेंगे क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको बताना स्टार्ट करते हैं। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा आपको वीडियो मिलेगा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करती है। दोस्तों किसी भी मीडियम में प्रकाश की जो किरण होती है ना वो हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। तो पहला का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, सीधी रेखा में गमन करती है। और आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों सब में 3 × 10⁸ दिया है, लेकिन किसी में मीटर पर सेकेंड तो किसी में मीटर पर आवर दिया है, तो किसी में किलोमीटर पर सेकेंड तो किसी में किलोमीटर पर मिनट दिया है। तो आपको देख लेना है कि मीटर पर सेकेंड वाला कहाँ है, उस पर टिक लगाइएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो किसी भी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दोस्तों अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो ऋणात्मक होती है और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस में होती है, इसे आपको याद रखना है। और चौथा नंबर प्रश्न है कि किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, अगर दर्पण उत्तल है तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक होगी और धनात्मक का मतलब होता है प्लस में इसकी फोकस दूरी होती है। इसे अच्छे से आप लोग याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, दोस्तों अवतल लेंस की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है और इसका मतलब होता है माइनस, ठीक है। और 6वां नंबर क्वेश्चन है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर वाला बिल्कुल दोस्तों सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट हम और सारा वीडियो देने वाले हैं। जितना जल्दी हो सके आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। अब चलिए आपको 7वां नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है ना। एकदम अच्छे से याद कर लेना, इस बार का बोर्ड एग्जाम में आएगा। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों का, ठीक है ना। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। देखिए वास्तविक का मतलब होता है, वास्तविक का मतलब क्या होता है, रियल। तो वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है ना दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऑप्शन ऋणात्मक मतलब कि माइनस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 8वां नंबर क्वेश्चन है कि आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, तो धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पर है 9 नंबर, गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर होता है। गोलीय दर्पण बराबर, ध्यान से देखना, तो गोलीय दर्पण बराबर उत्पन्न आवर्धन क्या होता है, m बराबर -v/u होता है। क्या होता है, -v/u होता है। ये दर्पण है, लेकिन अगर हम पूछे दोस्तों यहाँ पर 10 नंबर में कि गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m बराबर क्या होगा, तो ये दोस्तों आपका प्लस में हो जाएगा। m बराबर v/u, ये प्लस में हो जाएगा। तो इसे आप लोग को अच्छे से याद कर लेना है। और ये देखिए क्वेश्चन दोस्तों, ये जो आपको दोस्तों क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पर 11 नंबर, ये क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां मापी जाती है। तो याद रखना दोस्तों, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर ना एकदम एक ट्रिक में दे सकते हो। यहाँ पर प्लस है तो कह दीजिएगा धनात्मक होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लस में। इसी से आप बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये गजब का दोस्तों ट्रिक है, ठीक है ना। तो सभी लोग वीडियो को जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए। आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो ठीक है ना, ताकि अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताऊं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहाँ गया जी, ये देखिए अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर से शुरुआत होगा, ठीक है। 12 नंबर का भी आप आंसर बता देंगे। देखिए 12 नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है वहां पर कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर, तो नीचे यानी कि माइनस है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है ना, तो समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ऋणात्मक होगा और इसका मतलब माइनस ही होता है ना दोस्तों। और 13 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी देखिए, इसको भी पढ़ लीजिए। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु से दाईं ओर, तो प्लस है तो धनात्मक हो जाएगा, प्लस है तो मेरे भाई धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 13 का ए नंबर मिल जाएगा। और 14 नंबर यहाँ पर आपको माइनस दिख रहा है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये बाईं ओर है। देखिए बाईं ओर है ना, तो माइनस में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें से 2 क्वेश्चन आएगा इस बार के बोर्ड एग्जाम में, तो इसको तैयार करके रखना। कितना क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों क्वेश्चन को आप लोग को तैयार करके रखना है।
और 15 नंबर क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करता है? तो 15 नंबर क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन में दोस्तों बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सौर भाटियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस बड़े दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो समतल दर्पण, नहीं समतल नहीं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर भी आपका दोस्तों बी नंबर होगा, अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ये देखिए आपका आ गया क्वेश्चन, टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहन हो। तो इतना सही दोस्तों पता आपको चल जाएगा कि सर्च लाइट मतलब क्या होता है। सर्च लाइट यानी कि वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग होगा, तो यहाँ पर भी आपका बी नंबर आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपका 18 नंबर प्रश्न है कि सेविंग दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो 18 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी अवतल दर्पण का उपयोग किया। सेविंग मतलब समझते हो, देखो दाढ़ी बनाना हजामत बनाना में आपको याद है ना, तो ये बात याद रखना कि हम लोग अभी तक रटे हुए हैं, दाढ़ी बनाना हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, तो सेविंग में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, वही होता है ना सेविंग, ठीक है ना। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्वेश्चन है 19 नंबर। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर वाहन में दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि उसका दृष्टि क्षेत्र काफी बड़ा होता है, तो 19 का सी हो जाएगा। और 20 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, प्रश्न है 21 नंबर कि किस लेंस की सहायता से किसी एक बिंदु पर सूर्य के प्रकाश का संकेंद्रण उष्मा उत्पन्न कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस की क्षमता होती है। दोस्तों अवतल लेंस की जब फोकस दूरी ऋणात्मक होती है तो क्षमता भी तो ऋणात्मक होगा ना, तो ऑप्शन नंबर आपका 22 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तल लेंस की क्षमता। तो दोस्तों आपको पता है कि जब उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस के फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसकी क्षमता भी तो धनात्मक होगी, तो ऑप्शन नंबर आपका 23 का बी नंबर मिल जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है दोस्तों डायोप्टर, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम अच्छे से निकालना चाहते हो और लेकिन क्या है ना, आपकी तैयारी अभी तक बेहतरीन ढंग से अच्छे से नहीं हो पाई है, तो आपको चिंता करने की दोस्तों बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो मैं 2022 में, 23 में, 24 में कुछ ऐसे हम लड़के सबको नोट्स दिए थे, नोट्स नहीं है बल्कि पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ है, जिसमें आपको केवल एग्जाम में लड़ने वाला 100% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दिया जाता है। अगर आप लोग भी 2025 में अच्छे नंबर लाना चाहते हो और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आपको मिल जाए 100% लड़ने वाला, तो मेरे पास से ले लीजिएगा। ये पीडीएफ फॉर्मेट में हम आपको दे देंगे। आप व्हाट्सएप चलाते होंगे ना, तो आपके व्हाट्सएप पर हम वो शेयर कर देंगे, और मोबाइल से नहीं तो जेरॉक्स कराकर जैसे मन कर वैसे आप लोग उसे याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन इसका प्राइस दोस्तों है 199 रुपया। इंग्लिश छोड़कर बाकी सब विषय का आपको दिया जाएगा, कोई भी विषय हो बस इंग्लिश छोड़कर सब विषय का आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको भी दोस्तों लेना है आप लोग ले सकते हैं। 199 रुपये कुछ ज्यादा थोड़ी ना है दोस्तों, अगर आपका अच्छा नंबर मिल जाता है तो ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोग नंबर नोट कर लीजिए 9693779407। इस नंबर पर पे फोन चलता है, आप पे फोन करके ऑनलाइन और अपना पीडीएफ नोट्स व्हाट्सएप पर ले लीजिएगा, ठीक है ना। या फिर आप किसी दूसरे से पेमेंट करवा दीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपके मोबाइल में पे फोन नहीं है तो किसी दूसरे से नहीं करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं, कोई दिक्कत ना होगा। तो इस नंबर को आप लोग नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है ना दोस्तों।